हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत चैप्टर 11 में सेक्शन 203 धारा 203 और उससे आगे की तरफ जानेंगे। धारा 202 तक यदि आप भारतीय दंड संहिता में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 में अभी 203 हम पढ़ने वाले हैं, तो 202 सेक्शन तक, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 202 तक, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 11 के अंतर्गत कवर्ड है। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो सुनते हुए समझते हुए आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे और आपके पास हाइलाइटर, मार्कर, पेन, पेपर ज़रूर होगा। वीडियोस में मैं जो भी बता रही हूँ उसे सुनते चलिए और साथ ही साथ उसे नोट डाउन करते चलिए। यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। और बाकी पहले के जितने भी वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं वो आप चैनल के लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए और अपना नोट्स ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपके लिखे हुए जो नोट्स हैं वही आपके काम आते हैं। इसके अलावा आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, वो आपके माइंड में कितना रह पाता है ये आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो अपना लिखा हुआ नोट्स है उसको अगर 4-5 बार आप पलट लेंगे तो वो कई बार, एक तो आपने लिखा है तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर लिखा है, और जैसे आप मेरे वीडियोस के माध्यम से अपना नोट्स बना रहे हैं तो मैं वीडियोस में जैसे पढ़ा रही हूँ उसको आप सुन रहे हैं, उसको ध्यान दे रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, और फिर उसको अगर 4-5 बार आप पलट के रीड कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए जितनी बार आप रिवीजन करते जाते हैं आसान होती जाती हैं। तो आप ऐसी पद्धति को अपनाइए और अपने लिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज को बहुत ही आसान बनाते हुए चलिए। मैंने इसे आसान बनाने की एक कोशिश की है, बेयर एक्ट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और आप इसका ज़रूर लाभ लीजिए। अपने नोट्स तैयार करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सेक्शन 203 यह किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना इस संदर्भ में बात कर रही है। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तिला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दंडित किया जाएगा। और धारा 201 और धारा 202 में इस धारा 201, धारा 202 और धारा 203 में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो जो धाराएं उस पर लागू होती वो ये हैं। धारा 302, 304, 382, धारा 392, 393, 394, 395, 396, सेक्शन 397, 398, सेक्शन 399, सेक्शन 402, सेक्शन 435, 436, सेक्शन 449, सेक्शन 450, सेक्शन 457, सेक्शन 458, सेक्शन 459 तथा सेक्शन 460। यदि ये सेक्शंस में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध है जो कि भारत के अंतर्गत दंडनीय है, इन धाराओं के अंतर्गत
यदि भारत में दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति से होता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यानी धारा 201, 202, 203 के तहत जिस अपराध के बारे में बताया गया है वो कैसा अपराध होगा? जो इन धाराओं में भारतीय दंड संहिता में दंडनीय किया गया है तब, जबकि वह अपराध भारत में किया गया हो। धारा 204, यह साक्षी के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करेगा। जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधि पूर्वक सम्मत या अपेक्षित किए जाने के पश्चात ऐसे संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात सेक्शन 204 धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। यदि ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी अवस्था में 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा। और इस धारा में जो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित किया गया है इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। धारा 205 यह वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण के बारे में बात करती है। जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा या ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा या दावे की स्वीकृति करेगा या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 205 क्या कह रही है कि वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण का कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी अवस्था में 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। धारा 206 यह संपत्ति को समापहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। इस संदर्भ में धारा 206 बात करती है, जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा कि एतद द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है और समापहरण के रूप में या जुर्माने के
चुकाने के लिए किया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी धारा 206 के तहत संपत्ति को समअपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाने या छिपाने का अपराध अगर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 207 यह संपत्ति पर उसके समअपहरण में किए जाने या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा की यदि कोई बात करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 208 वह ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना या सहज करना इस संदर्भ में बात करता है और इसके लिए भी 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 208 जो है यह दृष्टांत के माध्यम से यह बताती है कि य के विरुद्ध एक वाद क संस्थित करता है, यानी जो क है वह एक वाद संस्थित करता है य के विरुद्ध और यह संभाव्य जानते हुए कि क उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा ख के वाद में जिसका उसके विरुद्ध कोई न्याय संगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपटपूर्वक सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिए या य के फायदे के लिए य की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे जो क की डिक्री के अधीन दिया जाए। तो यहाँ पे य ने धारा 208 में वर्णित अपराध किया है। धारा 209 यह बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने की बात करता है और इसके लिए जो दंड है वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा धारा 209 के तहत। और धारा 210 यह ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करने के अपराध के बारे में बताती है। धारा 210 के तहत यदि कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त किया जाता है और ऐसी राशि के लिए जो कि शोध्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपराधी को 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 211 यह क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप के संदर्भ में बात करती है। धारा 211 बताती है जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य संशोधन
की बात है। भारतीय दंड संहिता 1860 है, जो इसमें इसके पश्चात दंड संहिता के रूप में निर्दिष्ट है कि धारा 211 में निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किए गए हैं। अर्थात परंतु यह है कि यदि ऐसी दंडिक कार्यवाही धारा 354, धारा 354 क, 354 ख, ग, धारा 354 घ अंग और धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 च, धारा 509 और धारा 509 क या धारा 509 ख से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा परंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यह दंड विधि छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम 2013 में के अनुसार लागू है और इसे दिनांक 21 जुलाई 2015 से प्रभावी माना गया है, प्रभावी किया गया है। तो धारा 211 जो है वह झूठी या गलत एफआईआर करने वालों के लिए है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। धारा 211 के पास आप ये नोट कर सकते हैं कि यह झूठी या गलत एफआईआर कराने के लिए है और ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं उससे दंडित किया जाएगा। और धारा 211 में यदि ऐसी दंडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराधों के लिए दंड 7 वर्ष और जुर्माना हो सकेगा।